एक नदी के किनारे कुछ पेड़ थे जिसकी टहनियाँ नदी की धारा के ऊपर तक भी फैली हुई थी। एक दिन कुछ चिड़ियाँ और उनका परिवार घोंसले की तलाश में भटकते हुए उस नदी के किनारे पहुंच गए। चिड़ियों ने एक अच्छा सा पेड़ देखा और उससे पूछा, हम काफ़ी समय से अपने लिए एक नया और मजबूत घोंसला बनाना चाहते हैं ताकि बारिश शुरू होने से पहले ही हम स्वयं को सुरक्षित रख सकें। क्या आप हमें अपनी शाखाओं पर बसेरा करने की अनुमति देंगे? क्या हम उस पर एक घोंसला बना सकते हैं? कृपया बताएं। पेड़ थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने चिड़िया को उत्तर दिया। वह पूर्णतः नकारात्मक था। पेड़ ने सख्त और बेबाक लहजे में उन्हें मना कर दिया। उसने कहा, तुम इतने बड़े जंगल में कहीं भी चले जाओ और अपना घोंसला बना लो, पर मेरा पीछा छोड़ो भाई। मैं तुम्हें घोंसला बनाने की परमिशन बिल्कुल नहीं दे सकता। चिड़ियों को ऐसे उत्तर की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। पेड़ का यह बेरुखा रवैया और इनकार उन्हें थप्पड़ की भांति लगा। दुख और अपमान के थपेड़े सहते हुए वे आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में उन्हें एक और हरा भरा वृक्ष दिखाई दिया। थोड़ी हिम्मत और थोड़ी आशा से उन्होंने वही प्रश्न फिर से पूछा। उस पेड़ से भी कहा, क्या हम बारिश से बचने के लिए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक घोंसला बना सकते हैं? कृपया हमें अनुमति दीजिए। यह पेड़ उनकी तलाश को पूर्णविराम देने वाला था और उसने हाँ में ही उत्तर दिया, क्योंकि वह पेड़ उन्हें काफ़ी उदार और सहृदय भी लगा। उन्होंने अपना सुरक्षित घोंसला बनाने की अनुमति भी प्रदान कर दी। उन चिड़ियों ने इस आश्रयदाता पेड़ को अनेकों धन्यवाद कहा और आपस में बैठकर उसकी भरपूर प्रशंसा करने लगे। फिर अपने लिए एक खूबसूरत घोंसला भी बना लिया। सब मिलजुल कर वहीं रहने लगे। समय बीतता गया और बारिश का मौसम भी शुरू हो गया। अरे यह क्या! इस बार की बारिश बड़ी भयंकर थी। मूसलाधार बारिश ने मानो प्रलय का ही रूप ले लिया था। अगले दिन जब बारिश हुई तो उस नदी में जैसे बाढ़ ही आ गई। उसका प्रभाव आसपास के पौधों पर और पर्यावरण पर भी पड़ा। कुछ पेड़ तो अपनी जड़ों से ही उखड़ने लगे। अचानक चिड़ियों की नज़र बहते हुए पेड़ों पर पड़ी। उसमें वह पेड़ भी शामिल था जिसने उन्हें घोंसला बनाने से मना कर दिया था। उस पेड़ को जड़ से बहता देखकर चिड़िया खुश हो गईं और आपस में कहने लगी, देखो, प्रकृति ने हमारा बदला ले लिया है। एक चिड़िया ने कहा, एक समय वह था जब हम मदद के लिए तुम्हारे पास आए थे, तुमने साफ इनकार कर दिया था। अब देखो, तुम्हारा इसी स्वभाव के कारण तुम्हारा यह हश्र भी हुआ है। वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगती। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, परंतु तुमने तो ऐसा किया नहीं। बहते हुए पेड़ ने शांति के साथ कहा, देखो, मुझे ज्ञात था मेरी उम्र हो चली है, मेरी जड़ें खोखली हैं, कमज़ोर हैं। इस बारिश के मौसम में वे टिक न पाएंगी। यही कारण था कि मैंने तुम्हें इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे बच्चों के ऊपर विपत्ति आए। फिर भी यदि तुम्हारा दिल दुखा हो तो हमें माफ़ कर देना। मैं दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तुम्हारा अपमान करने का मेरा हरगिज़ कोई इरादा नहीं था। चिड़ियों ने सुना तो उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यह कहना उचित है कि इनकार हमेशा हमारे लिए नकारात्मक नहीं होता, उसमें हमारा ही कल्याण छुपा होता है। यह इनकार हमारे बुजुर्गों द्वारा हो या अपने द्वारा। धन्यवाद।